आज का हमारा थॉट कहता है कि मुझे जागृति लानी होगी, मुझे जागृति समझनी भी होगी और मुझे जागृति अपने अंदर लानी भी होगी। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई एक इंसान जिसके परिवार दुखी है, जिसके मम्मी पापा दुखी हैं, जिसके बीवी बच्चे दुखी हैं, जिसका काम दुखी है, जिसका धर्म दुखी है, जिसका बिजनेस दुखी है, जिसकी पढ़ाई दुखी है, क्या हम उसको जागरूक कह सकते हैं? ये इंसान जागरूक तो नहीं है, चालाक है, ये बड़ी चालाकी से। और दोस्तों, आप एक बीमारी से पीड़ित हैं, ये भी आप जागरूक नहीं है। मुझे पता ही नहीं ना यार कि मैं एक बीमारी से, और अगर कुछ लोगों को ये मालूम है कि मैं एक एल्कोहलिक हूं, मैं एक एडिक्ट हूं, तो उनका अपना फंडा शुरू हो जाता है, वो अपने डॉक्टर, अब मैं क्या करूंगा, हफ्ते में एक बार पिया करूंगा। उसको पता लग गया है कि मैं एक एडिक्ट हूं, अल्कोहलिक हूं, तो वो क्या करता है, अपना ही प्रोग्राम शुरू कर देता है कि अब मैं क्या करूंगा। असल में बेसिक क्या है इसमें कि मुझे दूसरे की नहीं सुननी, दूसरे की माननी, मैं अपने तरीके से इस पे जीत हासिल, और 2, 4, 6 महीने, साल भर वो नशा मुक्त रहते भी हैं और दोबारा से भाई सब जागरूक ही नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो ये जागरूक नहीं हो रहे हैं कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे बीमारी, मतलब कई लोग रिहैब में भी आ जाते हैं, वहां रिहैब के अंदर उनको बीमारी एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है, घोल घोल के पिलाई जाती है, तब भी वो मानने को तैयार। अगर वो ये मान भी लेते हैं कि हाँ ठीक है ये बीमारी है, कुछ लोग मीटिंग तक जाते हैं, एमए की मीटिंग में जाते हैं या फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाते हैं, वहां जाके देख भी लेते हैं और ये मान भी लेते हैं हाँ जी बीमारी है, लेकिन उसके बाद का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो किसका बनवा लेते हैं, अपने मुताबिक बना लेते हैं कि ठीक है मैंने समझ लिया ये बीमारी है और मुझे करना यह है कि मुझे पहला नशा नहीं करना है, लेकिन इस बीमारी का इलाज भी मेरे पास हो नहीं पा रहा है, चाहे 10 साल से, लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि मुझे एक मौका और दिया जाए, मुझे एक मौका, अब मैं तुम्हें सुधार करके, अब मैं तुम्हें शराब छोड़ के, अब मैं तुम्हें स्मैक छोड़ के, अब मैं तुम्हें गांजा छोड़ के, अब मैं तुम्हें फैक्ट्री चला के, अब मैं तुम्हें काम धंधा चला के, अब मैं तुम्हें नौकरी करके। तो भाई साहब ऐसा ना हो कि चिट्ठी आ जाए इतनी देर में ऊपर से, कौन सी चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। और दोस्तों सही में मेरी हरकतें ऐसी हैं, अगर मैंने नशा या शराब नहीं छोड़ी तो किसी भी दिन मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक आदमी है जो खड़े हुए ट्रक के अंदर रोज मोटरसाइकिल मारता है, रोज मोटरसाइकिल, और फिर कहता है मैं दिमागदार हूं। भाई साहब आपको हम दिमागदार नहीं कह सकते। आप एक अपने जीवन में हरकत ऐसी कर रहे हैं जो पूरे समाज में, पूरे घर में, और रोज मोटर खड़ा हुआ ट्रक, और मैं मोटरसाइकिल ले जाता हूं और रोज उसमें, तो लोग कह रहे हैं यार तू जागरूक नहीं है, तुझे नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, तेरा फंडा क्या है। तो ऐसे इंसान को नॉर्मल इंसान नहीं कह सकते, ऐसे इंसान को हम कहेंगे कि ये हिलावट है, ये। और अगर जब हमें समझ में आ जाए तो ये समझें कि आप बीमारी से पीड़ित हैं। और दोस्तों अगर आप रिहैब में हैं तो इस बात को समझें कि अगर अपने घर वालों को तोहफा देना चाहते हैं, दिवाली का, करवा चौथ का, आज करवा चौथ है पता है आपको, और अपनी बीवी को एक तोहफा दे दो, ये कमिटमेंट दे दो कि हाँ जी मैं नशा मुक्त होकर आपको दिखाऊंगा। इससे बड़ा तोहफा आपके लिए, घर वालों के लिए कोई हो नहीं सकता। आपके बीवी बच्चों के लिए अगर आप ये कमिटमेंट करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, आप बर्थडे मनाते हैं अपना अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, आप अगर अपना बर्थडे मनाते हैं तो इससे बड़ा तोहफा आपके घर वालों के लिए कोई भी तोहफा नहीं हो सकता। कि अगर आप अपने घर वालों को ये बताएं, अगर में आप तो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर वाले कब मुझे यहां से